अभी कुरान की तौहीन का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। और ये गुस्ताखी एक पब्लिशर की तरफ से की गई है जिसका नाम है विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, आप इस नाम से पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे क्योंकि इस पब्लिशर का जो कोर्स है वो तमाम यूपी बोर्ड के जो स्कूल हैं उन तमाम स्कूल में क्लासेस में पढ़ाया जाता है। इसी पब्लिशर की एक किताब जिसका नाम है इनक्रेडिबल वर्ल्ड, उसी किताब के एक सफ़े पर साफ़ तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ोटो बनाया गया है, तस्वीर बनाई गई है, जिसको लेकर इस वक्त पूरे ज़िले में हंगामा मचा हुआ है। तमाम मुसलमान गुस्से में हैं और अब मांग की जा रही है कि इस चित्र को पूरी तरह से हटाया जाए, कार्रवाई की जाए और उससे कहा जाए कि वो माफ़ी मांगे। बड़ी अपडेट इस वक्त की ये है कि पूरी तरह माफ़ी उसने मांग ली है जिसने ये चित्र छापा है। पब्लिशर की तरफ से लेटर सामने आ गया है कि हम इस पूरे मामले पर खेद जाहिर करते हैं, अनजाने में ये सब कुछ हुआ है। सवाल यहाँ ये है कि अनजाने में जो इस तरह की चीज़ें लगातार होती आ रही हैं, मैं बहुत सारी मिसालें आपको यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक मिसाल आपको देना चाहूँगा। एक मैगज़ीन जो कि लगातार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में लगातार गुस्ताखी, एक मैगज़ीन जिसका नाम है चार्ली एब्डो, फ्रांस की ये मैगज़ीन लगातार करती रही है और उस मैगज़ीन को भी बैन करने की मांग मुसलमानों ने बहुत पहले कर दी है और मुसलमान उसको लेकर काफ़ी गुस्से में भी हैं। अब जबकि इस पब्लिशर ने माफ़ी मांग ली है और उससे पहले पूरा माहौल गर्म हो चुका था। डीएम के पास लोग ज्ञापन लेके पहुंच गए थे, कई एमपी ज्ञापन लेकर पहुंचे थे। उसके अलावा मुसलमानों की जो बड़ी तंजीमें हैं जैसे जमीयत उलमाए हिंद है, जमीयत उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और उसके अलावा तमाम मुसलमान जो बड़े सियासी लीडरान हैं उनकी तरफ से भी बयानात आने लग गए थे। और उन बयानों को देखते हुए अब फ़ौरन आज ही का पूरा मामला है और आज ही उस पब्लिशर ने माफ़ी मांग ली है, कहा है कि ये सब चीज़ें गलती में हुई थी, अनजाने में हुई थी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ये अनजानापन, ये गलतियां कब तक होती रहेंगी और इनको कब तक बर्दाश्त किया जाता रहेगा? क्या ये गलती जानबूझकर की गई है या ये गलती हो गई है? ये सवाल आपके बीच हम इस वीडियो में छोड़ रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की चीज़ें जो लगातार सामने आती रही हैं, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के काम किए जाते रहे हैं और उसके बाद फिर कहा जाता है कि हम माफ़ी चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें गलती से हुई हैं। इस पूरे मामले में जमीयत उलमाए हिंद ने बड़ा स्टेप लिया, उसके अलावा दारुल उलूम देवबंद ने बड़ा स्टेप लिया और मुसलमानों की कई बड़ी तंजीमों ने बड़े अहम कदम उठाए और इस पूरे मामले में सबसे आगे लोग नज़र आए हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ें जो होती हैं उनको देखते हुए बहुत तेज़ी से ज़रूरत है कि इन चीज़ों को रोका जाए। हुकूमत को भी ये चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों पर पूरी तरह से रोक लगाए और लोगों का मुतालबा भी यही है मौजूदा सरकारों से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मुतालबा है लोगों का कि आप इस तरह की तमाम चीज़ों पर रोक लगाइए जो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करते हैं या और तमाम मज़हब के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम अगर कोई भी करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जाँच होनी चाहिए। ऐसे में अब यहाँ भी एक सवाल उठ रहा है कि इस पब्लिशर पर भी ये जांच होनी चाहिए, ये पूछताछ होनी चाहिए कि क्या इसने ये अनजाने में किया है या फिर इससे कराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले पर बने रहिए हमारे साथ, पल पल की एक एक अपडेट INN चैनल आपको सबसे पहले दिखाएगा।